तू ही निरंकार, मैं ही तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सेवा, सत्संग, सिमरन की बिन भक्ति अधूरी है। मालिक, हम इस जीवन में रहते हुए किस तरह से भक्ति करें? भक्ति का नाम भागना नहीं है, जागना है। भक्ति भागकर नहीं की जा सकती है। जंगल में यदि आम इंसान भाग रहा था, तो उसने जाकर वहां भी अपना नगर बसाया और फिर वहां पर उसको अपने घर परिवार की याद भी आई। ऐसा भी इतिहास में हमने पढ़ा है और अपने जीवन में हमने सुना भी है। हम्म, तो यहाँ हमने ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद ये एहसास किया और सतगुरु जी ने जो हमें समझाया उसको पूरा मनन किया और अपने कर्मों में उसे ढालने का पूरा पूरा प्रयत्न किया। संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने, कि भक्ति वास्तव में ही भागने का नाम नहीं है, जागने का नाम है। और हम आंखों से तो जागे हुए हैं, जो ये शरीर की आंखें हैं, पर वो दिव्य नेत्र जो मन की आंखें हैं, उन्हें खोलना है हमें, पर उन्हें हम खोल नहीं पा रहे हैं। हम्म, सत्य का संग करते हुए हम जीवन को जीते चले। गोपी भाव में रहना होगा हमें। गोपियों ने हर पल कृष्ण को याद किया, हर पल कृष्ण के साथ रहने का एहसास किया, हर पल कृष्ण के लिए ही कर्म किया। हम्म, सेवा भाव में रही और हर पल जब गोपियों ने कृष्ण का सिमरन करते हुए सेवा भाव में रहना का हमें परिचय दिया, प्रेरणा दी, तभी आज हमें कहा भी जा रहा है कि निष्काम भाव से सेवा कीजिए। हम्म, निष्काम भाव ही निरंकार प्रभु परमात्मा को भाते हैं। बुनियाद पक्की करो अपनी, गुरमत के सांचे में ढल जाओ। सेवा, सत्संग, सिमरन, ये यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। एक ने कही, दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्मज्ञानी। क्या हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है? कलह कलेश किस लिए है? क्योंकि हम सब गुरमत में नहीं चल रहे हैं, एक मत हमारी नहीं है। हम्म, भक्त सिर्फ और सिर्फ वही है जो गुरमत में चल रहा है। सीखने का अंतरकरण में चाहो चढ़ा है उसको। गुरसिक सतगुरु जी की और उसका मुख है, ध्यान है। हम्म, अब हम प्रश्न भी उठा देते हैं, क्या सतगुरु जी हर पल हमारे सामने बैठे हुए हैं शरीर करके? हम्म, क्या सामने ही बैठे रहेंगे? नहीं। जब भक्त को एहसास हो गया अपने परमात्मा का, जब भक्त आनंद में पहुंच गया, जब भक्त ने अपना पूरा ध्यान निरंकार में लगा लिया, बस एक ही है, एक ही है जिसके सहारे जीवन चल रहा है। हम्म, ये शक्ति, छठा तत्व जो है, यही मुझे अपने लिए इस मानुष चोले में लाया है। अब इसी का होकर रहूंगा। और फिर जो सतगुरु जी समझा रहे हैं कि मानवता का परिचय दो, नेकियों से भरपूर अपने हृदय को रखो, अमन शांति में रहो। तो सबसे पहले तो अमन शांति को मुझे अपने अंतरकरण में ही बसाना है। हम्म, जो मेरे पास होगा वही तो मैं बांटूंगा। हम्म, सत्संग करने से निरंकार प्रभु परमात्मा का हर पल बोध रहता है। हर पल योग में हम रहते हैं। मालिक, श्रद्धा, भक्ति, प्यार में हमारा हर पल मन रंगा रहे और विश्वास जो है वही सबसे महत्वपूर्ण इकाई है भक्ति की। हम्म, उद्धव जी ने समझाने का प्रयास किया कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, रो मत, व्याकुल मत हो। हम्म, चाहे वह माता यशोदा जी थी,
चाहे गोपियाँ थीं, हुँ, सबने एक ही परिणाम दिया कि आँसू जो हैं, ये कृष्ण के बिछोह में नहीं है, हम बिछड़े नहीं हैं अपने कृष्ण से। कहाँ गया है? हमारे ही पास है। माता यशोदा जी कह रही हैं, रोज़ माखन खिलाती हूँ, रोज़ दूध पिलाती हूँ। लल्ला मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत तंग करता है, हठकेलियाँ करता है मेरे साथ। मुझसे भागा भी नहीं जाता, उसके पीछे दौड़ा भी नहीं जाता। हैं? कहाँ गया है कृष्ण? भक्ति, भक्ति आधी अधूरी नहीं दातार। हम ज्ञान से भक्ति करते हैं तो अहंकार हमारे अंतःकरण में आता है, अहंकार आके समा जाता है। और जहाँ वैराग्य भी साथ में होता है कि बस यही है मेरे तो, एक निरंकार प्रभु परमात्मा, एक को जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ। तो वास्तव में ही भक्ति ज्ञान को भी समा लेती है अपने अंतःकरण में, और फिर मर्यादाओं में रहती है, फिर अनुशासन में रहती है। वैराग्य ऐसा नहीं कि मुझे दुनियाई नशा पीने का वैराग्य हो जाए, या किसी दुनियाई ऐसे इंसान से प्रेम कर बैठूं जहां मेरे कुल की लाज मर्यादा सब चली जाए, इज्जत चली जाए। ये तो प्रभु परमात्मा निराकार दातार की बात चल रही है। आध्यात्मिकता का सफर है ये, भक्ति का। इसको जीना ही होगा। अर्थात सत्य का संग करते ही मेरा मन सिमरन में तो सहसा ही आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है। जो महामंत्र हमें हमारे सतगुरु जी ने दिया है, उस महामंत्र का हम त्याग ना करें। हर पल उसे, इतना अभी एकदम नहीं हो पाएगा। हमारे पिछले कर्मों के कारण हमें वैराग्य हो गया है, ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो हमें सिमरन का ऐसा रटन फिर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंतःकरण में, रोम रोम में वो भक्ति विराजमान है, हमारे पूर्व कर्मों से ही। लेकिन कहीं ऐसा हो रहा है कि अभी हमारा सिमरन, हमारा ध्यान आधा अधूरा है, तो हम फिर जिह्वा से करें, होठों को हिलाएं, तू हे निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। और ये कहते कहते संगी साथियों को भी प्रेरणा मिलेगी। और हमारे अंतरकरण में भी वो सिमरन उतरेगा, और फिर एक दिन ऐसी डोर हमारे निरंकार के साथ जुड़ जाएगी कि वो सिमरन अंतरकरण में समा जाएगा, रोम रोम में समा जाएगा। फिर हम इस सिमरन के रथ पे बैठे रहेंगे, मेरे मालिक दातार। सेवा भाव को भी सतगुरु जी ने खोल के हमारे सामने परोस दिया है कि सेवा ऐसा नहीं है कि तुम्हें किसी हॉस्पिटल में ही जाके करना है मरीजों की, तुम्हें घर में कोई बीमार हो जाएंगे तभी तुम उनकी सेवा करोगे। नहीं, तुम एक गिलास पानी भी दे सकते हो। तुम अपने बड़े बूढ़ों से ये भी पूछ सकते हो, या बच्चों से प्यार से ये भी पूछ सकते हो, तुम कैसे हो। हम्म, बस एक अंदर से जो भाव है तुम्हारे, वो शुद्धता वाले हो, पाक पवित्र हो, और उसमें ये विश्वास जमा हो कि हम सब अपने आप में सेवादार हैं। हम सेवाओं से मुंह ना मोड़ें, अपने आप को लज्जित ना करें, शर्मसार ना हो हम। हम्म, चिंताओं में हम पहुंच जाते हैं, पर चिंतन को सुदूर हमसे रहता है। चिंतन नहीं कर रहे हैं हम। हे मन, तू सिमरन में डूब, तू सिमरन में डूब, आनंद आएगा, और आनंद में से ही खुशियां आएंगी। हम कहते तो हैं कि सत बचनी बने, पर हम बनते नहीं हैं। सेवा सिमरन सत्संग से हमें ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे समझे कि हमें कोई फल मिलने वाला है। अमर फल की हमें प्राप्ति हुई है, कल्प वृक्ष के नीचे हम बैठे हुए हैं। हैं? अमर फल, अमर फल की प्राप्ति हमें हुई है। प्रभु परमात्मा हमें मिले हैं, इनके एहसास में हम रह रहे हैं। ये हमें ही पता है कि हम ही आत्ममंथन कर सकते हैं।
प्रभु प्रेमी एक पल के लिए भी जब अलग होता है तो दुनिया ही चपेट में आकर कितना दरिद्रता का महसूस करता है अपने आप को। और क्या खोया है उन पलों में उसने, कोई उससे पूछे। मालिक, संगी साथी सब मतलब कि एक सिर्फ और सिर्फ सच्चा मित्र है, दोस्त है तो सतगुरु जी हैं, जो मुझे अग्रसर कर रहे हैं। ये बाहें पसारे खड़े हुए हैं, प्रभु परमात्मा निराकार दातार, पर मैं ही अपना ध्यान इनकी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने तो मुझे अपना बनाने की पूरी पूरी कोशिश की है, तभी ये पूर्ण संत हमारे जीवन में आए, पूर्ण सतगुरु जी हमारे जीवन में आए, पर मैं ही हूँ जो इस जहाज से दुनियाई चकाचौंध में छलांग लगा जाता हूँ। और वो उस कुत्ते की भांति मैं फिर भौंकता रहता हूँ, छटपड़ाता रहता हूँ, जो अपनी ही पूंछ को चावने की कोशिश कर रहा है, पर उसे पता नहीं है ये तो मेरी ही पूंछ है। वो कभी इधर से झपट्टी मारता है, कभी इधर से झपट्टी मारता है। ऐसा मेरा हाल हुआ हुआ है, क्योंकि मैं सेवा, सिमरन, सत्संग से नहीं जुड़ा है। मेरा मन अभी पूर्णता है। मैं चतुराइयों में हूँ, चालाकियों में हूँ। भोले भाव मिले रघुराई, पर मैं भोलापन ला ही नहीं पा रहा अपने अंतर्कढ़ पे। माता शबरी जी के बेर खाए, सुदामा जी को गले लगाया, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर ऐसा चरित्र मेरा क्यों नहीं बन पा रहा। मेरे घर दौड़कर किलंकर आ सकते हैं, हर दृष्टांत मेरे लिए है। माता पिता की सेवा का दृष्टांत भी हमारे पास है कि स्वयं कृष्ण चल कर आई। माता अनसुईया जी का भी दृष्टांत हमारे सामने है। माता शबरी जी का भी दृष्टांत हमारे सामने है। मीराबाई जी का भी दृष्टांत हमारे सामने है। रविदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, रहीम जी, ये भी सब हमारे ही सामने उपस्थित हैं। हरिदास जी। एक दृष्टांत आता है कि 5,500 वर्ष पहले लगभग जो महारास हुआ, वो हरिदास जी के सामने मधुवन में फिर 550 वर्ष पहले लगभग हुआ, प्रकट हुए राधा कृष्ण वहां पर। हरिदास जी की भक्ति ने उन्हें वहां पे सबको दर्शन करा दिए। तो ये गए नहीं थे, ये हैं, ये आज भी हैं, पर इन्हें वही नजर देख पाती है जो सत्संग, सत्य का संग कर रहे हैं, योग में हैं। उन्हें वही एहसास कर पाती है जो सिमरन में है। उनकी सेवा वही कर पाता है जो सेवा भाव में है। प्रभु कब मांग रहे हैं कि मुझे ये ला के दो, ये ला के दो, ये ला के दो। जो मन दिया है इन्होंने, मन के भावों को अर्पण कर दो, मानसी सेवा ही कर लो, कुछ नहीं है तो। मालिक, कहाँ से हम जुटाते फिरेंगे। प्रभु ने तो मन दिया है ना। मन इतना प्यारा हो जाए, इतना सुंदर हो जाए कि बस मन में प्रभु समा जाए, हर पल मन में प्रभु समा जाए। सत्संग को हम अपने अंतरकरण में रखें, हर पल हम सत्संग से अपना मुंह ना मोड़ें। सत्य के साथ हर पल हम जुड़े रहें। इस ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती हम चुनते रहें। पैरों तक हमारे पानी आ रहा है गंगा जी का। मुबारक है, हमने मन तो बनाया कि हम इस ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाएंगे। फिर संतों ने कहा कि अभी और नीचे गहराई में उतरो। फिर हमारे घुटनों तक पानी आया, बस घुटनों तक ही हम शीतल हो पाए।
फिर संतों ने और हमारी हिम्मत बढ़ाई कि अभी और उतरो इस ज्ञान सरोवर में। हम और गए, कटी तक पानी जलाया। सिर्फ हमारा कटी ही, हमारा धड़ ही ठंडक का एहसास कर पाया। संतों ने कहा और नीचे तक पहुंचो, और गहराई में उतरो। हमारे कंधे तक ही जलाया। संतों ने फिर आवाज लगाई, नाक को पकड़ो, डुबकी लगा जाओ, हो जाओ इसके। जो ऐसा कर गया वो इसका हो गया। जो ऐसा कर गया वो इसका हो गया। और जो वो थड़फड़ाया, वहां पहुंचा उस गहराई में, वो हीरे मोती जवाहरात उसके हाथ लगे। मेरे अंतरकरण में, मेरे अंतरकरण में प्रभु हर पल समाये रहें। ऐसी व्यवस्था संतों ने बना दी। फिर इस जगत के मोह को, लालच को, वो भक्त, वो संत क्या अपनाएगा जिसे परम सता मिल गई। यहाँ चौथा प्रण दिया है कि गृहस्थी निभानी है, फर्ज निभाने हैं, कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना है। मालिक, ये जो ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती चुन के लाते हैं, वही पांचों प्रणों पे चल पाते हैं। सतगुरु जी के तन मन धन निरंकार का है, इसको निरंकार का समझ के यूज करना है। अभी भी बच्ची एक सच्चा किस्सा याद कर रही थी, सुन रही थी कि हम पे कितनी कृपा है निरंकार की। हर पल कृपाएं बरस रही हैं। हम चल रहे हैं इनकी शक्ति से, बोल रहे हैं इनकी शक्ति से, सुन रहे हैं इनकी शक्ति से, जो खा पी रहे हैं इनकी शक्ति से। मालिक, जो ये नूर है इनका ही है। और हम दुनियाई हीरे मोती चुनने के लिए भागम भाग में फिरते रहते हैं। और एक बात ही हम कहते हैं, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। यही है हमारी निर्धनता, यही है हमारी मूर्खता, कि जिस मूल पे हम बैठे हुए हैं, जिस वृक्ष पे हम बैठे हुए हैं, उसी की जड़ को हम हिला रहे हैं, उसे ही हम काट रहे हैं। हम बँट चुके हैं पर हम एक नहीं हो रहे हैं। हम प्यार नहीं कर पा रहे हैं। हम सेवा सिमरन सत्संग से तो बहुत ही दूर होंगे, जब अभी हमने अपने अंतःकरण में, हैं, ये बात ही नहीं जमाई है कि हम प्रभु से मिल सकते हैं, प्रभु के हो सकते हैं, प्रभु के बन सकते हैं। तो ये हीरे मोती जब हमारे अंतःकरण में आ बैठते हैं, विराजमान हो जाते हैं, तो हमारे मुखारविंद से भी ऐसे सुंदर-सुंदर, प्यारे-प्यारे शब्द निकलते हैं। ऐसा प्यार हमारे अंतःकरण में आता है कि हम फिर इस प्यार से वंचित किसी को रख ही नहीं सकते, हम रह ही नहीं सकते। संत आवाज़ें देते हैं, संत यदि कुछ कहते भी हैं, तो दूसरों की भलाई के लिए। हमें भी संतों ने खूब समझाया, खूब ऊपरी डाँट भी डाली कि कैसे तुम्हें इस रंग में रंगना है, इस पक्के के साथ मिल के रहना है, इस सच्चे का प्रेमी बनना है, मालिक सुख-दुख से ऊपर उठना है। पूर्ण शांति में तुम्हें पहुँचना है। और पूर्ण शांति में पहुँचने के लिए ये यतन सतगुरु जी ने समझाए कि सत्संग, सिमरन और सेवा। हम सोचते हैं हमारा हिस्सा जा रहा है, हमारा ये जा रहा है, पर करके देखें ज़रा हम। मालिक देने वाला और है, और मान रहे हैं हम अपने आप को दाता। अभी बच्ची ने कुछ सेवा की, तो उसमें ऐसा भाव आया कि ये सेवा सिर्फ़ अपने-अपने लिए है, मतलब आगे नहीं। तो वो चीज़ तो तुरंत ही ये भाव मन के और भी साझा किए कि नहीं, वास्तव में मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। हाँ, वास्तव में बिल्कुल, बिल्कुल सच्चाई है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। और जब जब भी मैंने अपना समझा, तभी तब मुझे ये
सबक भी मिल गया कि मेरा वास्तव में ही कुछ नहीं है, मेरा वास्तव में ही कुछ नहीं है। तो निष्काम भाव से मुझे सेवाओं में रहना आ जाए। सत्संग की बगिया में मैं बैठी रहूं, फूल ये खिले रहें आनंद के। अ, फूलों में जो खुशबू है, मेहंदी में जो लाली है, सूरज में जो लालिमा छाई है, जो ये दिन का उजाला है, चांदनी में जो शीतलता है, जो ये आकाश में झिलमिलाते तारे सितारे मुझे नजर आ रहे हैं, जो वृक्षों की हरियाली है, जो समय आने पे पतझड़ भी हो जाया करती है, जो ये घास है, ये सब मेरे प्रभु परमात्मा ही तो हैं, मेरे प्रभु परमात्मा ही तो है ये। बस ऐसा दृश्य मुझे हर पल दिखाई देता रहे, मैं दर्शन करती रहूं हर पल इस सत्यता के। अतः तभी मेरा सत्संग में आना सफल होगा। अमीरी गरीबी में सत्संग नहीं है। सदगुरु जी ने समझाया कि कोई 100 के नोट की नमस्कारी कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ना जाने कितने कितने 100 के नोट उसके पास पड़े हैं। लेकिन जिसके पास 1 रुपया है और वो अपना सर्वस्व लेकर यहाँ चढ़ाने के लिए आया है, बात तो उसकी है कि उसने सोचा भी नहीं, विचारा भी नहीं, उनने नमस्कारी कर ली, सेवा कर दी। मेरे मालिक, मेरे दाता, ये अपने मन की लगन से हुआ करती है। देखा देखी यदि हम करेंगे तो डूबेंगे। वो बात भी आती है सेवा की कि एक बुढ़िया ने निष्काम भाव से सेवा करी माता ने, तो उसके यहाँ फलित हुई। फिर दूसरी ने देखा देखी करी, तो उसे और तरह का फल प्राप्त हुआ। हैं। फिर उसने गिले शिकवे कर दिए कि उससे तो ऐसा दिया और मुझे ऐसे कर दिए। उसके यहाँ हीरे जवाहरात उस जगह उत्पन्न हो गए और मेरे यहाँ कोयले। तो फिर प्रभु ने समझाया कि वो निष्काम भाव से सेवा कर रही थी। हम्म, उसे उसका फल मिला और तुमने चालाकी चतुराई से सेवा करी तो तुम्हें इसका फल मिला। परम पिता परमात्मा निराकार दातार, जिसके जीवन में साकार सतगुरु जी आ जाया करते हैं, वहाँ पुण्य कर्म और पाप कर्म से हम बच जाते हैं। लोहे की बेड़ी हो या सोने की बेड़ी, आना तो मुझे फिर मृत्यु लोक में ही पड़ेगा, फिर मात के गर्भ में ही आना पड़ेगा, फिर उल्टा लटकना पड़ेगा। पर मैंने तो वायदा किया था और वो वायदा मेरा साकार सतगुरु बाबा हरदेव जी ने पूरा किया। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी ये वायदा पूरा कर रही हैं हम आत्माओं का। यदि प्रभु परमात्मा निराकार दातार की हमें प्राप्ति हो चुकी है तो इसे हल्के में न ले मालिक दातार। इसे संजो के रखे, इस ब्रह्म ज्ञान को धारण करे, इस ब्रह्म ज्ञान में अपना वास करे। ये विशाल इतना है कि इसकी नगरी में ही हम रह रहे हैं यदि हम सोचे विचारे। और ये सूक्ष्म इतना है कि मेरे अंतर्करण में रहकर मुझे आधार मिला है और सहारा दे रहा है। मैं तो चल भी नहीं सकती। हम्म, और ये सारे कार्य कर जाता है मेरे मालिक। भक्ति को हम यदि पूर्ण तरीके से जीना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, तो जैसे माता जी कह रही हैं, सेवा सिमरन सत्संग का गहना तो मुझे पहनना ही होगा और इस गहने को हम कभी भी ना उतारें। धन्यवाद।